हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 20 मार्च 2025 से देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। अब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास 9th एग्जामिनेशन एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है। और प्यारे बच्चे, आपका विषय कोड जो है 101 रहने वाला है। आपका विषय हिंदी का है। आपका 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और प्यारे बच्चे, आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चों को पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसके बाद जो ना आपको इसी वीडियो में सब्जेक्टिव का भी आंसर की बताऊंगा। और आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। फिर बच्चे, आप लोग पहला खंड है अ का जो है ना पहला आंसर की देख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको जो है बच्चे 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो फटाफट से आप लोग देख लीजिए। प हलन प्लस आ प्लस नौ हलन प्लस दीर्घई ध्वनियों के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। तो प्यारे बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी पानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है अ प्लस औ के मेल से कौन सा विकार उत्पन्न होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओ बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णमाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, 6 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ताड़ू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उसमें व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन वर्ण अनुनासिक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ना आपका परदेशिक बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देव प्लस इंद्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, सदैव शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, परम प्लस औसत पदों की संधि है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द परमौसत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, महा प्लस ऋषि पदों की संधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका महर्षि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत शब्द कौन संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, गुच्छा शब्द की संज्ञा का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका मित्रता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका, चिड़िया शब्द का बहुवचन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिड़िया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है
62838329 पर अपना नाम लिख कर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और प्यारे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 10th में जाने वाले हैं और 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों के लिए जो है कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप लोग 199 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस गेस्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, आप लोग को जो है इसी नंबर पे यूपीआई के माध्यम से, गूगल पे, फोनपे या फिर पेटीएम के माध्यम से आप लोग पेमेंट कर दीजिए। और फिर बच्चे, आप लोग को इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। आप लोग को बिल्कुल सारा जो है ना नोट्स मिल जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका है, चूहा बिल से बाहर निकला वाक्य में कौन कारक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका अपादान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, चांदी की पायल वाक्य में कौन कारक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका अधिकरण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपका है, चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो निश्चित परिमाण बोधक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, यह फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो सर्वनामिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्यारे बच्चे, रोमन सेब खाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका सकर्मक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ना गाय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन नंबर ए, जो आपका चौथा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका, गुलाब शब्द है? फिर बच्चे, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जो ना विदेशी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपका, अनु शब्द में कौन उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो आपका अनु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 30 नंबर क्वेश्चन की आपका, उपचयन शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका उप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपका है, विनय शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रतिदान शब्द में कौन उपसर्ग है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपका है, परा शब्द में कौन प्रत्यय है? तो प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपका है, राखन हार शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो है आपका हार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपका है, बोली शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीर्घई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाचा शब्द का विशेषण कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, चचेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपका है, पराजित शब्द का विशेषण है, विशेषण कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पराजित बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका, पुष्प शब्द का विशेषण कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो आपका ये पुष्पित बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो परिचय शब्द का विशेषण कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो आपका क्या हो जाएगा, तो परिचित हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपका है, यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो अव्ययीय भाव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सेनापति शब्द में कौन समास है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पंचवटी शब्द में कौन समास है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, द्विगु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बेटा बेटी किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विंद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या मेरे बच्चे आपका, चलिए, गगनचुंबी किस शब्द गगनचुंबी शब्द में कौन समास है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है तत्पुरुष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपका है, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो थोड़े दिन का सुख हो जाएगा। चलिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, आंसू पोंछना मुहावरा का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो दुख में संतावना देना हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपका दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका स्थिति संगिन होना हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आपका, चलिए 48 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो भौरा शब्द का पर्यायवाची है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, जो आपका भरमर हो जाएगा। द्विंद शब्द का पर्यायवाची है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो सुरेंद्र हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सूर्य शब्द का पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका ये दिनेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
आया हुआ के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो आगत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग क्या है, तो आगत शब्द का विलोम है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उदय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर बच्चा आपका जो 53 नंबर क्वेश्चन आपका है, तो अधम शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाय मैदान में घास चर रही है, इस किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सरल वाक्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एक एक कर सभी सभी मर गए। उसके बाद देखिए आप लोग क्या है, तो सोहर क्या है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गीत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से ऋतु गीत कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये भरथरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपका है, मुगल साम्राज्य क्या आपका, तो मुगल साम्राज्य के बिखरने के बाद किसके दर्जनों शिष्यों की मंडलियां देश के विभिन्न भागों में गई थी, तो प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपका, राजा हरि सिंह देव के दरबारी आचार्य कौन थे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ज्योतिषवर ठाकुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, निम्नलिखित में से कौन ठुमरी गायक के रूप में प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये मांगन खवास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लोक नृत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये समा चेकवा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, चलो 62 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो मधुकर आनंद ने किनसे कथक की विविधता शिक्षा पाई थी, तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका नीलम चौधरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि इस नेतृत्व में मूर्तियों के चारों ओर नाचती गाती लड़कियां महारा क्या महारास रचाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो झिझिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो फटाफट से आप लोग देख लीजिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मिथिला चित्रकारी का 100% कार्य किस वर्ग द्वारा किया जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो नारी वर्ग द्वारा हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपका है, दीपावली के मौके पर घर की सफाई लिपाई कर दीवारों पर नारियां जो चित्र अंकित करती है उन्हें क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये भित्ति चित्र बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, निम्नलिखित में कौन कला संगम के संस्थापक थे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये प्यारे मोहन शाह हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपका, कथाकार हसीकेश सुलभ की कहानी अमली का मंचे प्रस्तुतिकरण किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका फणीश्वर नाथ रेणु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपका है, कालिदास रंगालय कहाँ स्थापित है, तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका मुंबई में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश झा कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका निर्देशक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, उदित नारायण की ख्याति किस रूप में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये गायक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में किस शीर्षक पाठ की विधा कहानी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये लाल पान की बेगम हो जाएगा। 72 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु किस पाठ के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये लाल पान की बेगम हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय चित्रपट चित्रपट मुख से स्वाक फिल्मों तक शीर्षक पाठ की विधा क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए जनाब का एक कहानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पब्लो नेरुदा रचित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये रुको बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रुको बच्चों शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये लीलाधर जागुरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता किनकी है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी नंबर ये महादेव वर्मा की बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, किस कहानी में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा एवं मृद विवाह आदि विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो लाल पान की बेगम हो जाएगा।
उसके बाद देख लीजिए आप लोग क्या है, तो मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका व्यापारी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मगध की प्राचीन राजधानी कितने पर्वतों के मध्य बसी हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका है 3, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। 80 नंबर क्वेश्चन क्या, फटाफट से देख लीजिए। तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार अनुसार नालंदा किसकी जन्मभूमि थी, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो भगवान बुद्ध की, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आपका, नालंदा की खुदाई में बंगाल के किन राज्यों के समय के ताम्र पत्र और मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपके धर्मपाल देव और देवपाल देव हो जाएगा। सब मिलाकर ग्राम गीतों की प्रकृति कैसी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, स्त्रैण हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन आपका है, बिरजू किस कहानी का पात्र है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो ना ये लाल पान की बेगम हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है, बम्बैया मार को हिंदी कौन मजे में बोल लेते थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका अमृतलाल नागर हो जाएगा। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विष्णु प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आपका है, लेखक राम कुमार के लिए किसके घर की यात्रा तीर्थ यात्रा की तरह है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो टॉलस्टॉय, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, जैसलमेर शहर किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका राजस्थान में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन लेखक ललिता निबंध के समर्थ और साक्षी हस्ताक्षर नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, लीलावती की शीर्षक पाठ की पात्रा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा अष्टावक्र, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्या है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत औपनिवेशिक सत्ता से विच्छुब्ध होकर किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर रविंद्रनाथ ठाकुर ने, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, 91 नंबर, हरिऔध को कवि के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध उनके किस प्रबंध काव्य के कारण मिली, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका ये क्या हो जाएगा, तो वैदेही वनवास, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पलक पावड़े शीर्षक कविता में ओस किस प्रकार बिखर गई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो ना मोती की तरह, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए प्यारे बच्चे आपका 93 नंबर जो क्वेश्चन है, तो फटाफट से देख लीजिए। क्या है, तो नभ के नभ रंग बुनते टुकुल शीर्षक किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो पलक पावड़े हो जाएगा। निहार किसकी कृति है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका हरिवंश राय बच्चन की, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से प्यारे बच्चे। जा रही रवि की सवारी शीर्षक कविता बचपन जी के किस कविता के संकलन से ली गई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका ये एकांत संगीत से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राम है भिखारी बनकर कौन खड़ा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रात का राजा हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 97 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन कविता संबोधन शैली में लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका ये पलक पावड़े हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन आपका है, अनुभव के आकाश में चांद नामक कविता संकलन पर 1997 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो लीलाधर जागुड़ी को, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका, रुको बच्चों शीर्षक कविता में तेज चाल से चलना
किसके प्रशिक्षण का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका पुलिस अफसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, टेलीफोन के पास किसका फटकना निषिद्ध था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका जो कि निम्नो का हो जाएगा। फिर बच्चे, अब सारे बच्चों को मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर के बता दिया हूँ, उसके बाद देख लीजिए, फटाफट सब्जेक्टिव का मैं आंसर के बताने वाला हूँ। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे क्लास 9 से 10th में जाने वाले हैं और आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 9262838329 पर आप लोग मेरे बच्चे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप लोग को ओनली फॉर 199 रुपया इसी नंबर पर पेमेंट कर देना है, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम के माध्यम से। और मेरे बच्चे, आपको इसी नंबर पर जो है स्क्रीनशॉट भेज देना, आप लोग को बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस गैस क्वेश्चन का जो ना आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए, अब सेक्शन बी का यानी खंड बौ का जो ना आंसर के देख लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ऑब्जेक्टिव का बता दिया हूँ, अब जो है ना सब्जेक्टिव का देख लीजिए। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, आपको पढ़ के जो ना यहाँ पे जवाब देना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ के जवाब देना है किसी एक का, या तो कौ का या फिर खौ का। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। नहीं, गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर दें, यानी किसी एक को ही पढ़ के जो जवाब देना है, क और ख में से किसी एक को ही बनाना है। उसके बाद जो है यहाँ पे है आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्द में निबंध लिखें। तो आप लोग को किसी एक पर जो है ना 200 से 250 शब्द में निबंध लिखने बोल रहा है। उसके बाद देखिए, आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या, आपका मामी परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखें, या फिर बढ़ती हुई महंगाई पर दो छात्रों के बीच संवाद को लिखें। उसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर एक सारा क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से आपको किसी 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो मैं आप सारे बच्चों को जो है मैं उत्तर बताऊंगा। 6 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दें, यानी आप लोग कौ का दीजिए या फिर खौ का दीजिए। ठीक है, किसी एक का ही देना है, किसना का, तो किसी एक का ही देना है, या फिर इसका दीजिए या फिर इसका दीजिए। चलिए, आप लोग आंसर के देख लीजिए फटाफट से यहाँ पे। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लिया पहले। खंड बौ का है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर पर बच्चे पहले देख लीजिए। तो भारत की राजभाषा कौन है? तो हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर एक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देख लीजिए, हिंदी को किस भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है? तो भारतीय राजभाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह भाषा अधिकतर भारतीय द्वारा बोली और समझी जाती है। उसके बाद देख लीजिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका चौथा नंबर, विश्व की संभवतः कि सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन है? तो इसका आंसर देख लीजिए, बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जैसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 5 नंबर, तो इस गद्यांश को उचित शीर्षक दें। तो हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद देखिए, आपका दूसरा का क का आंसर, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में वर्तमान उत्तराखंड राज्य के कौसानी में हुआ था। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, पंत की काव्य प्रतिभा के पंख किसके बीच खुले? तो शैशवावस्था के में माँ के निधन के कारण पिता और दादी की छाया में पंत की काव्य प्रतिभा के पंख अल्मोड़ा की नरसिंह सुषमा के बीच खुले। उसके बाद देख लीजिए आप लोग क्या है, सुमित्रानंदन पंत किस युग के साहित्यकार हैं? तो सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। छायावादी युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं सुमित्रानंदन पंत का युग भी कहा जाता है। उसके बाद देख लीजिए, इसका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। तो इसका आंसर देखिए, सुमित्रानंदन पंत ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन काव्यों में सबसे बेहतरीन था। उसके बाद देख लीजिए, आपका साहित्यकार राजेंद्र यादव ने सुमित्रानंदन पंत के बारे में क्या कहा है? तो साहित्यकार राजेंद्र यादव ने सुमित्रानंदन पंत के बारे में कहा है कि पंत अंग्रेजी के सामान्य कवि जैसी वेशभूषा में रहकर प्रकृति केंद्रित साहित्य लिखते थे। उसके बाद देखिए, दुर्गा पूजा के बारे में लिखना बोला है। तो यहाँ देखिए, नवरात्रि जिसे अक्सर अक्सर दुर्गा पूजा के रूप में जाना जाता है, भारत के सबसे उज्जवल और प्रसिद्ध पर्वों में से एक है। हालांकि ये पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन बंगालियों
बंगालियों में इसके प्रति एक अनोखा लगाव है। इस 10 दिवसीय उत्सव में माँ देवी दुर्गा सम्मान किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, तो पूजा की शुरुआत होती है। उसके बाद महालया से इस दिन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए प्यारे बच्चे, बस आपको जो है ना यही तो लिखना है, ठीक है। ये सारा आपको लिख के आ जाना है। उसके बाद बढ़ती हुई महंगाई पर दो छात्रों के बीच के संवाद को लिखें। बढ़ती हुई महंगाई पर दो छात्रों के बीच संवाद इस तरह से हो सकता है। अरे क्या हाल चाल है, महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, स्कूल की फीस और बिजली के बिल भी बढ़ गए हैं। ये सारे इस तरह से आपको संवाद लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग यहाँ पे क्या है, तो लोकगीत किसे कहते हैं। तो आप हम लोग उधर रखे गए वे गीत होते हैं जिन्हें पूरा लोक समाज अपनाता है। उसके बाद देख लीजिए बिहार में शास्त्रीय संगीत के कितने और कौन कौन से रूप विशेष प्रचलित रहे हैं। तो बिहार में शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद, ठुमरी, दादरा, काजी, तितली, धमार जैसे रूप विशेष रूप से प्रचलित रहे हैं। बिहार में पखावज और सरोद वादन की भी परंपरा रही है। उसके बाद देख लीजिए बिहार में शास्त्रीय संगीत के कितने और कौन कौन से रूप विरोध प्रचलित रहे हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, दूसरा का भी आंसर दिया गया है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग पाँचवा का यहाँ पे आंसर दिया गया है पर बच्चे, अलग फटाफट से देख लीजिए। उसके बाद पाँचवा का चौथा का आंसर यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। उसके बाद देख लीजिए आप लोग पाँचवा का जो है ना 10वां का भी आंसर देख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए 6 का आंसर जो है पर बच्चे, आप लोग यहाँ पे 6 का आंसर देख लीजिए। अब सारा बच्चों को मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के आंसर बता दी हूँ। अब सारा बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी और वो प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू।